So hey guys, welcome back to another video, and this is Jiten from Triple IT Una. And in this video, we are going to talk about few tips or few points which you should definitely focus on in your last 25 to 30 days before the GATE exam. Start करते हैं, but before I start, hit the like button, subscribe, and let's get started. So if we talk about the first and the most important thing, that is your revision. So make sure you are doing a revision properly of your whole syllabus, whatever you have covered till now in your entire course. जो भी चीज़ें यार आपने अभी तो पढ़ लिया उन सबको आप प्रॉपर्ली रिवाइज कर रहे हो अपने शॉर्ट नोट से। आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे, बट अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आप मेक श्योर आप उनसे जो है रिवाइज कर रहे हो अपने प्रॉपर्ली। और इसके अलावा अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आप ये कर सकते हो बचे हुए टाइम के अंदर कि जो भी आपने नोट्स आपके फुल लेंथ नोट्स हैं उसमें से जो भी अगले 5 पेज हैं उनको आप 1 पेज में समराइज़ करके लिखने की कोशिश करो। जो भी 10 पेज हैं उनको आप 1 से 2 पेज में समराइज़ करके लिखने की कोशिश करो। तो इस तरीके से आप एक बार क्योंकि आपने 1 या 2 बार चीज़ें पढ़ रखी होंगी, अगर आपने इन बिटवीन भी रिविजन्स किए हैं, बीच में भी रिविजन्स किए हैं अपने प्रिपरेशन के थ्रू आउट, तब भी आपको एक आइडिया पता चल जाता है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको 1 से 2 बार चीज़ें गो थ्रू होनी चाहिए, 2 से 3 बार आपको चीज़ें गो थ्रू होनी चाहिए। आपने कोई भी चीज़ 2 से 3 बार पढ़ रखी हो तब भी आप उसको समराइज़ करके लिख सकते हो। देन यू कैन ओनली नो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे को पता है और क्या क्या चीज़ें जो मेरे को शॉर्ट नोट्स में एग्जैक्ट लिखनी है, जिन्हें देख के मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप जो भी अभी आपने ऑलरेडी बीच बीच में रिवाइज इन बिटवीन रिविजन्स आपके होंगे, तो कैसे आप उन 5 पन्नों को, कोई भी टॉपिक आपका अगर 5 या 10 पेज के अंदर, तो कैसे आप उसको 1 से 2 पेजेस के अंदर लिख सकते हो, ये आपको कोशिश करनी है अभी अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो इस तरीके से जब आप एक बार रिवीजन करोगे ना फुल अपना, तो आपके कुछ रफ शॉर्ट नोट्स टाइप के प्रिपेयर हो जाएंगे जिन्हें आप आगे रिवाइज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सजा के नहीं लिखना है इनके अंदर, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब 1 महीने से भी कम टाइम रह गया आपके गेट एग्जाम के अंदर, तो आपको जितना जल्दी हो सके ये रिवीजन करके वो एक रफ शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने, ताकि आप आगे उनसे रिवीजन कर सको। क्योंकि आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं, आप जितने ज़्यादा रिवीजन आप कर पाओ और जितने ज़्यादा टेस्ट वगैरह आप दे पाओ, टेस्ट वाली चीज़ मैं अभी आगे कवर कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट्स में। तो ये चीज़ आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सको और रफ टाइप के शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर लो अगर आपने अभी तक नहीं करे हैं तो। ठीक है, क्योंकि फुल लेंथ नोट से आप ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं कर पाओगे अपने एग्जाम तक। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट ट्राई टू स्टडी एनी न्यू टॉपिक। तो अभी आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं उठाना जो बिल्कुल फ्रेश हो और आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा हो उस चीज़ को समझने में, डिपेंडिंग अपॉन उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हुआ, बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक हुआ, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो मेक श्योर आप कोई भी न्यू टॉपिक ना उठाएं इतनी लास्ट सिचुएशन में, और जो भी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उनको आप रिवाइज करने पर ज़्यादा फोकस करें। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद जिनका पॉइंट ऑफ व्यू ये हुआ कि मैंने तो भैया बहुत कम कोर्स कवर किया है, मैंने तो बहुत ज़्यादा कम टॉपिक्स कवर किया, बहुत ज़्यादा कम सब्जेक्ट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो मेरे को और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत। और आपको अभी भी सोच रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग स्टिल माइट बी स्टडिंग द न्यू टॉपिक्स और न्यू सब्जेक्ट्स आप स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी यार। अब आप मेन फोकस अपना जो चीज़ें पढ़ ली हैं उन पर फोकस करने में करो, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छे से कर लोगे तब भी आपके कुछ ना कुछ मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने वो चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ ली तो। ठीक है, आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे और याद कुछ भी नहीं रहेगा, रिवाइज नहीं हो पाएगा, तो वो पूरा कुल मिला के जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो भी चीज़ें आपकी जो भी सब्जेक्ट या फिर टॉपिक्स आपके छूटे हुए हैं वो आपने एक भी बार नहीं पढ़े, तो आप ये कर सकते हो कि जैसे ही आप टेस्ट देना शुरू करोगे, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, आप टेस्ट सीरीज जब लगाओगे उनको आप ये देख सकते हो कि वो जो न्यूमेरिकल है वो किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, किस मेथड से वो सॉल्व हो रहे हैं। बस आप इतना देख सकते हो जिसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लग रहा होगा। ठीक है, उसका कोर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं मालूम करना है, आपको बस एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व हो रहे हैं, बेस क्या है उसका क्वेश्चन का, कि किस तरीके से वो सॉल्व हो सकता है जल्दी से जल्दी। बस फॉर एग्जांपल जैसे आपके ट्रांजैक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन वाले जो टॉपिक होता है उसके अंदर आपकी रीड राइट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको और वो आप सॉल्व कर सकते हो। सेम सिमिलरली आपका कंप्यूटर नेटवर्क में भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको नंबर ऑफ सेगमेंट्स बताने होते हैं कि कितने सेगमेंट्स में एक डेटा पैक को मैं MTU के थ्रू पास कर रहा हूँ, तो कितने सेगमेंट्स बन रहे हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये अगर आपने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा सेगमेंटेशन वाला, तब भी आप इन्हें एक बार देख के कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, तब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन ईजी भी होते हैं। तो इस तरीके से जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं उनके क्वेश्चन आप देख सकते हो कि किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और वो क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर पा रहे होगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर कोशिश ये करनी है कि आप 5 से 10 के बीच में आप कोशिश करना कि आप टेस्ट लगा सको, मॉक टेस्ट लगा सको गेट के, तो आपको ये पता लगेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितने पानी में हो आप, कौन कौन से आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो वीक हैं, जो आप भूल जा रहे हो बार बार, इनको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है, और ऐसे टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़े उनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन में ऐसे हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ दी, कोई भी आपने टेस्ट दिया,
अब उसके बाद आप उस टेस्ट को एनालाइज कर बैठ के, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। जब आप उनमें से वो क्वेश्चंस जो शायद आपको बहुत अच्छे से नहीं आए, जो आप भूल गए, उनको आप एक अलग से नोटबुक में नोट कर सको, और उसमें ऐसे भी क्वेश्चंस नोट कर लो कि इतने टाइम के अंदर जो आपको नहीं आते और वो किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं वो क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रांजैक्शन या फिर आपके सेगमेंटेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, सारी चीज़ें जब आप कर रहे होगे तो डेफिनेटली आपके जो स्कोर है उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। जो भी मार्क्स आपके टेस्ट जो मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट मार्क्स और उससे इवन ज़्यादा ही स्कोर आपका हो रहा होगा मेन गेट एग्जाम के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और लास्ट के 25 to 30 डेज़ के अंदर आप इन चीज़ों को फॉलो करके डेफिनेटली आपके स्कोर में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और बाकी इसके अलावा और भी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि ये चीज़ करने से आपका स्कोर इंप्रूव हुआ है, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में डाल सकते हो ताकि और भी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप हसलिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।